वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, 4th चैप्टर. उसके सी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अभी उसमें हम लोग ने देखा था कि व्हाट डज द रिटायरमेंट मीन, दैट वन पार्टनर stops to being a partner in the firm and carry on the other business, that is called the retirement. अब ये रिटायरमेंट जो है वो ओल्ड एज की वजह से भी हो सकता है. इफ देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स और देयर इज अ लॉस ऑन द बिजनेस, तो पार्टनर क्या बोलता है कि मैं ऐसे बिजनेस में नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर कंप्लीटली उसको कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे he is exiting from the business. So that is the retirement of partner. Okay. Now next is न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. हम लोग ने देखा था कि इसमें न्यू रेशो क्या होगा कि when the old partners are continuing the business, when the one partner is exiting from the business, तो बाकी के पार्टनर्स जब कंटिन्यू करते हैं तो वो होता है यहाँ पे न्यू रेशो. बल्कि जब एडमिशन कर रहे थे, when we were doing the admission of partner, तब न्यू रेशो क्या होता था, जब नया पार्टनर एडमिट होता था उसको हम लोग न्यू रेशो बोलते थे. लेकिन रिटायरमेंट में न्यू रेशो किसको बोलते हैं, जब एक पार्टनर जाता है, जब दूसरा पार्टनर कैरी ऑन करते हैं बिजनेस, तब उसको न्यू रेशो बोलते हैं. ओके, वी हैव सीन ओनली फर्स्ट एग्जांपल इन दिस. ओके, एक ही यही सम देखा है हम लोग ने. नेक्स्ट इज gain or benefit ratio. What was gain and benefit ratio? When the continuing partners are acquiring the ratio from the retiring partner, उसको gain ratio बोलते हैं. देखो, जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर भी करते थे तो 1/5 ऑफ द शेयर वो लेके आ रहा है ऐसे बोलते थे. तो दैट वाज द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो. अब इसमें गेन और बेनिफिट रेशो कैसा होगा कि हम लोग को बोला जाएगा कि इतना जो शेयर है वो पार्टनर रिटायर करके लेके जाएगा, तो जितना शेयर वो बचाएगा, ओके, जितना शेयर हम लोग को बचेगा, दैट विल बी गेन और बेनिफिट रेशो. ओके, ये किसके लिए यूज होता है, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल को रेज ऑफ करने के लिए, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए भी. So what is the formula for gain ratio? We have already seen that gain ratio is equals to new ratio minus old ratio. We have calculated that gain ratio का formula क्या होता है, new ratio minus old ratio. Okay, हम लोग ने फॉर्मूला भी देखी थी और सम्स भी देखे थे. वी हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द सम्स फॉर न्यू रेशो. मैंने आपको बोला था थर्ड सम आप लोग को करके आना है. आई हैव गिवन यू दिस सम. Yes. Have you practiced this sum? Anyone? So 2 upon 3 minus 2 upon 5. You have to cross multiply it. Okay. How will you cross multiply it? 2 5s are 10 minus 3 2s are 6 upon 5 3s are 15. Okay. 10 minus 6, what will be the answer? 4 upon 15. In this way you will calculate the share of gain ratio of P. तो P का रेशो कितना आया, 4 upon 15. अब R का रेशो सेम वे निकालेंगे. R का न्यू रेशो कितना है 1, तो 1 upon 3. और R का न्यू ओल्ड रेशो कितना था, सेम 1 upon 5. तो 1 upon 3 minus 1 upon 5. 5 minus 3 upon 15. Okay, what will be the answer? 2 upon 15. Okay, तो the gain ratio is equals to 4:2. अब देखो ये 4:2 है, हम इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं 2 की टेबल लगा के. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. तो what will be the gain ratio? Either 4:2, that is 2:1. Okay, is it okay everyone? Okay. First, when the goodwill of the entire firm is raised and retained in the business, जब goodwill retain की जाती है या फिर raise की जाती है, तो what is the entry? Goodwill आ रही है, that is goodwill account debit to all the partners capital account. इस goodwill को we will divide it in all the partners, that is including the partner who is retiring from the business. उसका भी हम लोग उसको भी देंगे in the oldest profit sharing ratio.
Next is when the goodwill of the entire firm is raised and then written off. Goodwill entire firm की raise कर रहे हैं और then we are writing off. तो when goodwill is raised, goodwill account आ रही है तो goodwill account debit to all the partners, same we will write it. And next हम लोग इसको ही हम लोग क्या करेंगे, continuing partner में write off करेंगे to goodwill लिखेंगे. Okay. Now next is when goodwill is raised and to the extent of retiring partner. अगर extent of retiring partner लिखा है कि this amount should be given to the retiring partner, तो सिर्फ retiring partner के capital account में डालना है. Okay. In this way, you have to carry out the journal entry of the goodwill. Next is when goodwill is raised to the extent of retiring partner and then write off. तो same entry आएगी यहाँ पे, goodwill account debit to retiring partners capital account, और यही जो amount we will write it in the continuing partners capital account to goodwill account. In case goodwill is already appears in the old balance sheet, goodwill already appeared है old balance sheet में, तो the difference amount can be shown either in the profit and loss adjustment account या फिर partners के capital account में difference हम लोग को दिखाना है. जितना भी ऊपर goodwill होगा, अगर ऊपर goodwill 40,000 है और नीचे goodwill जो है 50,000 है, तो जो भी difference होगा that we will write it in the goodwill account, profit and loss adjustment account, that is revaluation account, और partners के capital या current account में. Okay. See if there are any reserves. अगर reserves हैं कुछ, तो that we will divide it in the partners capital और current account. If there are any reserves, जैसे हम लोग admission of partner में reserves को divide करते थे, वैसे ही हम लोग same यहाँ पे भी करेंगे. Okay. अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे. सी व्हेन द पार्टनर, अभी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसमें क्या होता है, मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की ही बात हो रही है यहाँ पे. ऑल दीज द सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट ओनली. ओके. Now what it is written, when the partner retires from the business, it is desirable to revalue the assets and liabilities to bring their values at correct position. Why we are making the revaluation account? Because जब एक partner retire होके बाहर जा रहा है business के, तो जो assets और जो liabilities उसके वजह से थी, अगर कोई एसेट वो लाया था या उसके वजह से कोई लाइबिलिटी हुई थी, तो वो भी हम लोग को रिकंसिडर करना पड़ेगा और हम लोग को अपने बिजनेस को करेक्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा. So that is why we are making the revaluation account. So if the question come why you are making the revaluation account, then you have to say, then you have to write, when the partner retire from business, then it is mandatory that it is desirable to revalue the assets to make the value at the correct position. अब ये जो बेनिफिट है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं, इट विल बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर एज वेल. रिटायरिंग पार्टनर को भी उसका जो वैल्यू है मिलना चाहिए. अगर कोई एसेट था वो 40,000 से 50,000 तक पहुंच गया है, तो 10,000 जो डिफरेंस आएगा ना, वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में वो चीज करते थे, नए पार्टनर को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें ओल्ड पार्टनर को मिलेगा. To show the changes in the value of assets and liabilities, revaluation is opened. Value change हो रही है assets और liability की, इसलिए revaluation account is opened. We are preparing the revaluation account so that we can say that there are being changes in the assets and the liabilities of the business. After showing all the effects in the revaluation account, the balance appearing will be transferred to the partner's capital account. इसको कहाँ पे transfer किया जाएगा? Partner के capital account में. Okay. All these things are same. हम लोग डायरेक्टली एक सम पे जाते हैं. ठीक है, वी आर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द सम. स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. Given below is the balance sheet of Raja, Rani and Pradhan. These three are the partners who were
partners in the business sharing the profits and losses in the ratio of 5:3:2. अब इनका old ratio कितना है? 5:3:2. The balance sheet is on 31st March 2019 as follows. Creditors कहाँ पे जाएगा? Liability में. बैंक ओडी कहाँ पे जाएगा? Liability. रिजर्व फंड कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो वी विल डिवाइड दिस रिजर्व फंड इन ऑल द 3 पार्टनर्स. दीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ, ये कहाँ पे आएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएगा इनका कैपिटल अकाउंट का अमाउंट. कैश इज द एसेट, so we will write it in the asset side. Debtors asset है हमारे. Stock asset है. Machinery is also the asset of the company. Land we will also write it in the balance sheet asset side. Machinery we will also write it in the balance sheet asset side. Now we will mark the adjustments. On 1st April 2019 प्रधान retired. अब 1st April 2018 को प्रधान जो है वो रिटायर हो रहा है. गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000. गुडविल को कितना लिखेंगे हम लोग? एसेट साइड में आएगा ये. ओके, गुडविल वेयर वी विल राइट एसेट साइड में भी प्लस वी विल रेज, मतलब इसको हम लोग पार्टनर्स के में भी डिवाइड करेंगे. स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%. तो स्टॉक को मैं टिक कर दूंगी सो दैट आई कैन रिमेम्बर दैट स्टॉक पे मुझे कुछ एडजस्टमेंट है. फर्नीचर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 5%. इसको भी कम करना है. मशीनरी को भी कम करना है 11% से. RBDD दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ओके, दिस इज द फॉर RBDD. ये कितना है? 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स पे भी मुझे कुछ रिवैल्यूएशन करनी है. 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे भी मुझे कुछ रिवैल्यूएशन करनी है. Out of the amount of Pradhan, due to Pradhan 5,000 to be paid by cash. कैश में से 5,000 लेस करेंगे हम लोग. ओके, क्या बोला है? कैश में से हम लोग किसको दे रहे हैं? प्रधान को दे रहे हैं. तो 7,600 माइनस 5,000 करेंगे और उसको लिखेंगे. रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. और उसके बाकी का अमाउंट जो भी होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. ओके, हम लोग इसको आगे भी सम करेंगे. जब इतना सबको समझा? Yes, write it in the chat box. For the retirement of partner, we have to make the 3 accounts. That is profit and loss adjustment account, या तो फिर revaluation account बनाओ, and partners capital account, partner का capital account and balance sheet. Okay. Now in this आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट बनाओगे. अब इसमें आपको कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है बिकॉज आप लोग डायरेक्टली ही कैश इसमें लिखोगे. ओके, नाउ सी क्रेडिटर्स जो है कहाँ पे जाएगा? 11,200. वी विल राइट इट इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. लेकिन हमको नीचे क्या बोला है कि 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स. 200 जो है हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे क्रेडिटर्स से. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग की लाइबिलिटी कम हो गई ना. पहले देखो कितना था? 11,200. Now the liability is to be written off, to be reduced by 200. So that 200 is the profit. So we will write it in the revaluation account, credit side. See, we will write it in the revaluation account by creditors account. कितना आएगा? 200. Okay, और हम लोग बैलेंस शीट में 200 ये लेस कर देंगे. Okay, creditors 11,200 less return of 200. outer column में answer will be 11,000. Is it okay everyone? समझा सबने इतना? Yes. Next is bank overdraft. Yes, bank overdraft is the liability. Bank overdraft के लिए कुछ नहीं बोला तो directly we will write it in the balance sheet liability side. Bank overdraft कितना है? 9,700. Okay, in the balance sheet we will write it. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड 15,000. ठीक है, अब रिजर्व फंड कहाँ पे जाता है? रिजर्व फंड जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो बाय रिजर्व फंड लिखो और इसको किधर कैसे डिवाइड करोगे? तीनों में डिवाइड करोगे. अभी कितना है अमाउंट इसका रिजर्व फंड का? 15,000. ओके, सो 15,000 को
पहले 5 into 5/10 करेंगे. Why 10? Yes, write it in the chat box. Why 10?